क्या हाल चाल, ठीक हो? यस सर। तो कोई तो वीडियो ऑन करो, अकेले अकेले हम कैसे रहेंगे बताओ। हाँ अब ठीक है। वाह, ये हमारे पेट स्टूडेंट्स हैं, वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं। तो जी क्या क्या हाल चाल है, ठीक है? ओमिक्रॉन के कहर से बच कर रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, दिल्ली वालों घर में ही रहिएगा, है ना? तो कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी। यस सर। ये हर बात में दुखी रहता है बेचारा, ये सबसे हमारा खुश बच्चा है क्लास का। ये जरूर हर्ष बोला होगा। हाँ सर। हाँ सर, इतना आलसी कैसे हो भाई? 11th 12th के बच्चे इतना आलसी होता है? आज भी एक बच्चे का फोन आया था, बड़ी मुश्किल में था, आज उसका भी एडमिशन हो गया एनएसआईटी में। तो मैंने कहा यार झूठ बोल रहे हो तुम लोग, पढ़ो ठीक से पढ़ो, हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक से पढ़ो, बिना डरे बिना झिझके, जितना बताते हो उतना कर लेगा। एक मिनट रुक जा, एक पेपर। हाँ गुड रवि इवनिंग सर। सर। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे लोग। तो आई थिंक पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ तांडव मचाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ, है ना? आपको समझ में भी आया था? तो आपको जो जो समझ में आया था क्या हमें समझा सकते हैं? आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। हाँ सर। सर आपने बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वन का जब क्यूब रूट लेते हैं तो उसके जो रूट्स आते हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और लोग उसके वीडियो बाद ऑन करो, थोड़ा सा उसके 4-5 बाद लोग सर वीडियो करो। उसके बाद सर प्रॉपर्टीज बताई थी उसी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। हमने पूरा डिराइव किया था ओमेगा को, ओमेगा की वैल्यू जो होती है, या फिर मतलब दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब अगर एक ओमेगा होता है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर अपने आप बन जाता है। और सर एक की वैल्यू होती है -1 -√3/2, एक की होती है -1 +√3/2। आयोटा कौन बोलेगा? लोटा भी तो बोलना है साथ में। आयोटा। उसके बाद सर आपने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी सर, वो याद नहीं है मेरे को अच्छे से। उसमें ग्राफिकल फर्स्ट वाली इंटरप्रिटेशन तो चाहिए सर आप। होती है हाँ, एक एक खत्म हो जाए उसके बाद बोलो, नहीं तो फिर पहला चुप हो जाता है कि उसको बोलने दो। हो गया तेरा मानस खत्म हो गया? हाँ, इसके बाद श्रेय क्या कह रहे हो बेटे? हेलो सर। हाँ हेलो बेटा। हाँ सर, मैं कहता हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी थी यानी कि अल्फा, जैसे हमारे पास 3 रूट है तो तीनों रूट्स के सम जो होंगे वो उनका सम 0 होगा पहली बात। ऑन करके बोल तुम बहुत बदमाश आदमी, वीडियो ऑन करके बोल। ठीक है सर, एक सेकंड करता हूँ, बस एक सेकंड। बदमाश आदमी है, हम तुमको जानते हैं अच्छे से जी। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं आता इतनी देर में रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि देखो उसी प्रॉपर्टी के पैरेलल में हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, और उस nth रूट ऑफ यूनिटी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और बहुत जोश में और जज्बे के साथ। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे यार, मेनली आज क्वेश्चन करना है, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रैक्टिस ज्यादा करवाते हो, अपनी प्रैक्टिस। हाँ मैडम। सर मेरी आखिरी क्लास और उसके पहले वाली क्लास के आधा मतलब मैं नेटवर्क इशू था तो मैं कुछ लिख नहीं पाया था मेरे से क्या मदद चाहिए तेरे को? नोट्स। मेरे पास तो नहीं होगा। मैं कर दूंगा बाद में। यस, देखो श्रेय समझदार होता जा रहा धीरे धीरे, उसी समझदारी और आनी बची हुई है, उसके बाद तो एकदम से दिमाग इसका तेज है, लेकिन खुरापात भरा हुआ है उसमें।
दिमाग के देख रहे, भर दिन सोया हुआ था, देख रहे बाल कहाँ है, मुक्का मार देंगे, छुट्टी नहीं मिला है तुम्हें। सर वो लेट सोया था रात को मैं। तक सोया हुआ है, तबीयत खराब हो जाएगी, जबरदस्ती लेट नाइट नहीं देखनी। हेल्थ सही रहेगा तब ना। एक दिन बीमार हो गए 1000 रैंक पीछे, वैसे भी 4-5 हजार रैंक पीछे, 1000 और पीछे हो गया। गुड इवनिंग सर। बीमार होना बिल्कुल वैलिड नहीं। चलो तो बोलो, प्रॉपर्टी बोलो। देख लो प्रॉपर्टी बोर्ड पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में प्रॉपर्टी दिखाई थी कि सबसे पहले अरे हमने नहीं लिखाया था, ये उसका होता है। हाँ होता है, मतलब हाँ एक्चुअली में होता है। हाँ, प्रॉपर्टीज ये बस होती है इस कि बात पे ध्यान रखना है। हमने लिखवाया था, हम महान आदमी है क्या, हमने कह दिया गांधी जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, ऐसे चलेगा क्या? हाँ सर। मैथ्स ये जो होता है सो होता है। हाँ आगे बोलो, सफिक्स प्रीफिक्स मत जोड़ो, सीधे टू द पॉइंट। सो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कि जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ग्राफ पे प्लॉट करे तो जो वर्टिसेस जहाँ पे इनका पॉइंट है, अगर उन पॉइंट्स को जोड़े तो वो एक वर्टिसेस बनाते हैं इक्वेटर ट्रायंगल के। और अगर उस ट्रायंगल के सर्कमस्क्राइब करें एक सर्कल के अंदर, तो जो ओरिजिन है वो उसका पॉइंट ऑफ नहीं, वो उसका सेंट्रॉइड बन जाता है। और उसका ये भी है कि देखो कहाँ से देख नहीं सर, फेस के बीच का एंगल होता है 2π/3 4π/3। हाँ ठीक है, आगे बोलो। ये क्या हो, ये तो शुरू में ही बता देते। इतना तुम जोर लगाते हो ना एक छोटी बात को कहने में। इसे स्टेटमेंट बोले, 2 लाइन लिखवाया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक जो होता है वो रियल एक्सेस पे लाई करता है, एक फुट हमेशा लेना, नॉन जीरो। कहानी बनाता है तो सुन ना पहले, अब सुन ले। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lies on the unit circle whose center is at origin, ये बताया था। and cube root of unity represent the vertices of an equilateral triangle, बस 2 लाइन बोला था। इसमें इतनी सारी कहानी पूछ जोड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, कंसेप्ट भी उसी तरीके से दिमाग में रहेगा। जब कंसेप्ट स्कैटर्ड रहेगा ना तो एफर्ट ज्यादा लगेगा, टू द पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी करेंगे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी वही सिमिलर फैशन में चलेगा। तो लिखो, हेडिंग लिखो जल्दी से, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो जब अपन nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके n रूट्स होंगे, क्लियर है। उसको लिखेंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके कहां तक लिखेंगे, अल्फा रेज टू द पावर n-1। ओके, अरे बोलो हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। और क्या, पेन रोक देना। यानी ये सब इसके रूट हैं। एक समझदारी की बात होना चाहिए, अल्फा रेज टू द पावर n भी 1 होगा, अल्फा स्क्वायर रेज टू द पावर n भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अल्फा क्यूब रेज टू द पावर n भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अल्फा रेज टू द पावर n-1 रेज टू द पावर n भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। एक एनालिसिस तो हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखोगे, 2π/n। 2π/, e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखोगे, 4π/n। ठीक है, e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखोगे, 6π/n। so on क्या लिखोगे, e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखोगे, 2 into n-1 π/n। ये लिखोगे, बोलो हाँ या ना। तो ये तुम्हारे हो गए अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो ये हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी को शो कर रहा है। बात आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सीधे आ जाए प्रॉपर्टीज पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 1 को लिखने का ये भी तरीका था। 1 को क्या लिखते थे, e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखते थे, 2k पाई। 1 रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखते थे, 2k पाई डिवाइडेड बाय n। और k की वैल्यू क्या क्या होती थी, 0 1 2 कहां तक, कहां तक होता था, n-1। पहला प्रॉपर्टी है सम, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस so on
अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 जीरो के इक्वल होगा। एक्सप्लेनेशन पता होगा, यस सर। कैसे करेंगे एक्सप्लेनेशन में? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, ये किसमें? जीपी में है। 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर n 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल हो गया। जीरो के क्यों हो गया जीरो के इक्वल? बता जल्दी से। सर जीपी में है सारे ये टर्म्स, वाला उनका पार्ट सम जब किया था। एवरेज पर n हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, समझ गया? यस सर। तेरे समझ रहा है? आज यस सुबह सर। से हम इसका यूज करें, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इसमें लिखने में। लेटर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि भैया इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। चलो अभी नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन इनका प्रोडक्ट अगर मैं देखूं, एक्सप्लेनेशन करके देखता हूं, इसको डिराइव ही कर लेता हूं, बाद में लिख दूंगा। 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 इंटू अल्फा स्क्वायर सोन। श्रेया है क्लास में? वैष्णवी, श्रेया? यस सर। तो क्या हो जाएगा? अल्फा का पावर में क्या आएगा, बताओ जल्दी से। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 1 डॉट n प्लस माइनस 1 प्लस कहाँ तक? n माइनस 1 n तक। minus 1 सर n माइनस into n minus 1 divided by 2। क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन प्लस n माइनस 1 क्या होता है? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अरे सर n 1 इंटू n माइनस 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 दे रखा है। 1 into n minus 1 divided by 2। n इंटू n n प्लस माइन डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ठीक है सर, सॉरी। तो क्या हो गया? n माइनस 1 टर्म है, तो क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2 हो गया। आया समझ में? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया? जल्दी से बोलो। अल्फा रेज टू दी पावर, जल्दी से बताओ फटाक से, क्या लिखोगे? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक? बोलो आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब कैसे कंप्लीट करें इसको? कंक्लूड कैसे करें? इससे कंक्लूड कैसे करोगे? क्या हो जाएगा? -1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अरे बोलो। सर नहीं आया सर। नहीं आया समझ में, तो गलत लिखेंगे तो कैसे समझे? इसके बाद कंक्लूड सब 1 होगा ना, माइनस में कैसे होगा? सर 1 होगा। कंक्लूड 1 कैसे? raised by n minus 1 divided by 2 होगा ना। अब इसको कंक्लूड कैसे करें ये बताओ। सब मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? लगाओ यहां से जोड़ लगाओ कि सर 1 से लेके n माइनस 1 लिख लिया, उसका सम हो गया। वन के इक्वल होगा ना? 1 के इक्वल होगा ना, 1 की पावर कुछ भी हो। यस सर। 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि ऊपर में इवन है कि ऑड है। सर वो -1 में होता है ना। तो -1 में होता है तो अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, छोटा सा काम करें, छोटा सा इक्वेशन लिखें। चलो इक्वेशन है 1 इंटू अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जल्दी से बोलो। 1 के इक्वल होता है। अरे अल्फा क्यूब Yes, sir. अल्फा यस क्यूब। सर। 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा रेज टू द पावर 3 किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा।
अब देखो इसको ऐसे सोचने से, अगर दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, पेन रोक दो, पेन रोको, पेन रोको, दिमाग पे जब प्रेशर पड़ना शुरू, पेन रोको, यानी इसका मतलब यहाँ से आपका दिमाग बिल्कुल भी चलना बंद हो गया। अच्छा चल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या होंगे जल्दी से बताओ फटाक से। प्लस माइनस वन वन, और माइनस माइनस 1। Plus one. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा जल्दी बोलो फटाक से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। माइनस वन, माइनस माइनस वन। आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, फिर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या हो गया 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू अल्फा इंटू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा क्यूब, वन। 1 के इक्वल। दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अगला बताओ, x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ याद करो। प्लस क्या हो गया 0 इंटू एक्स क्यूब, इक्वेशन याद है? Yes, sir. माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सम वाला ये क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है प्लस। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, क्या होगा जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, कुछ नहीं 1, क्या लिखोगे प्लस, One. नहीं नहीं प्लस, क्या हो गया माइनस 1 के इक्वल हो गया। याद है क्यूब इक्वेशन वाला, याद है? यस सर। फिर मान लो Yes, sir. एक्स रेज टू द पावर सर, 5 माइनस 1 है तो क्या लिखोगे, एक्स रेज टू द पावर 5 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर power 4 4. एक्स क्यूब, सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लिखा हुआ है। तो पहला क्या होता है निगेटिव, फिर क्या होता है पॉजिटिव, फिर क्या होता है निगेटिव, फिर क्या होता है पॉजिटिव, फिर क्या होता है निगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जल्दी से बता क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1. हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का वैल्यू जब 2 लिया तो क्या आ गया +1, n का वैल्यू जब 3 लिया तो क्या आ गया, सॉरी n का वैल्यू 2 लिया तो क्या आया था -1 ना, n का वैल्यू 3 लिया Yes, तो sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल हो गया जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट Plus किसके one. इक्वल है, +1 1 के इक्वल है। n का वैल्यू जब 4 लिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है जल्दी से Minus one. -1. रूट्स किसके इक्वल है -1 के इक्वल। n का वैल्यू 5 लिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है जल्दी बोलो फटाक से, 1. 1 के इक्वल है। तो अब मुझे बताओ कि इसको सिंपलीफाई करना हो तो यानी अगर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा रेज टू द पावर n-1 ये है इज इक्वल टू -1 रेज टू द -1 रेज टू द पावर, क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर n लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, n का वैल्यू 2 आएगा, जल्दी से बताओ n का वैल्यू 2 आएगा तो क्या लिखेंगे, क्या होगा n का वैल्यू 2 -1. क्या होगा जल्दी से बोलो, -1. -1 n का वैल्यू 3 होगा तो 1. 1 1. n का वैल्यू 4 होगा तो -1. -1. n का वैल्यू 5 होगा तो 1. 1 आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। तो क्या लिख ले जल्दी से बोलो फटाक से बोलो, क्या लिखें? अगर n इवन होगा तो तो इसमें अगर n -1. -1 divided by 2 belongs to integer, then it is a -1 की वैल्यू हो जाएगी मतलब. नहीं करना है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, -1 रेज टू द पावर क्या लिख, पावर n. या फिर इसको लिख सकते हो, माइनस है तो -1 इंटू क्या हो गया -1 रेज टू द पावर क्या हो गया n, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -1 रेज टू द पावर n+1, क्या लिख लोगे -1 रेज टू द पावर n+1। डोंट बी टू मच कंफ्यूज्ड। अगला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा जल्दी से बोलो, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्या है कि इसको अरे रिप्रेजेंट, सारे जो भी होंगे सारे यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर और- ओरिजिन पे. nth root of unity lies on unit circle whose center is at origin,
कहाँ पे होगा? ओरिजिन। सेकेंड, वन रूट मस्ट लाई, कहाँ पे लाई करेगा? जल्दी से बोलो। मस्ट एक्स लाई एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, एक्सिस। तीसरी बात, दे represent the vertices all of the roots n-sided polygon. represents the vertices of n-sided, बड़ा अच्छा वर्ड है, रेगुलर पॉलीगॉन। लिख लो, लिख लिया? लिख लिया सर? सर आपने यहाँ पे पॉजिटिव sir. रेड एक्सिस लिखा है, उसका मतलब? पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसका मतलब समझा दो कोई भाई। टारगेट प्लेन तुमको याद ही नहीं होगा। अगर प्लेन में रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है, रियल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एक्स ऑर्डिनेट नहीं एब्सिसा होता है, और इमेजिनरी एक्सिस होता है ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, चलें आगे की बात करें। Yes sir. कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखोगे तो -1 रेज टू द पावर n-1 भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो मेनली क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है? अच्छा चलो आगे, आगे बढ़े, चलें आगे। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में काम आएगा, फोर्थ पॉइंट। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है? लिखना मत, अभी समझना। x रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। इसके रूट्स क्या हैं? जल्दी से बोलो, बोल लो। 1 alpha, alpha square. अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टिल अल्फा रेज़्ड टू पावर n-1। ठीक है, तो अगर ये रूट्स हैं तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x-1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, सो ऑन x माइनस अल्फा रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। याद करो, Yes, sir. अगर तेरे पास Yes, sir. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c Yes, sir. 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा होता था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते थे? x माइनस अल्फा इंटू X एक्स minus माइनस beta. बीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी इसका मतलब होगा, ये फर्स्ट वाला लाइन समझने के लिए, ये वाला लाइन क्या है? समझने के लिए है। तो इसका मतलब x रेज टू द पावर n-, अगर मैं कहूं तुमसे लिखने के लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, सो ऑन x माइनस अल्फा रेज टू द पावर n-1, तो इसको क्या लिखोगे? x रेज टू द पावर n-1 लिखोगे? बोलो। Yes sir. x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन x माइनस अल्फा रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n-1 अपॉन x माइनस 1। यही होगा? बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. फर्स्ट, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू, m इज नॉट इक्वल टू, मान लो 1 है, ठीक है? m किसके इक्वल नहीं है? 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है? x मान लो, सपोज करो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है? x अगर 1 के इक्वल नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू m, तो क्या होगा? m रखोगे तो कैसा दिखाई देगा? जल्दी से बोलो। m M माइनस minus alpha, M minus alpha square, so on m M minus minus alpha raised to the power n-1. is equal to m raised to the power n-1 अपॉन m minus 1। इसी को बेस करके जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल में अगर मान लो x टेंड्स टू 1 हो गया, ठीक है? तो 1 हो गया तो कैसे लगाओगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस अल्फा स्क्वायर, सो ऑन
x माइनस अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x रेज टू द पावर n माइनस x माइनस 1। लिमिट वाला क्लास तो तुम लोग बहुत दम लगा के किए हुए हो। एन एक्स रेस टू द पावर n -1 होगा यहाँ पे। अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। इसके एन एक्स रेस टू द पावर n -1। x नहीं होता है, इसमें क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू द पावर माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू द पावर n माइनस 1। इसके केस में क्या होगा? n 1 रेज टू द पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? n के इक्वल हो गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सब प्लीज थोड़ा ऑब्जर्व कर दोगे आप? यहीं से शुरू करें। देख रहे हैं पूरा? यस सर। तब तक उसको लिख लो। हो जाए तो बता देना। इसके बाद टारगेट अपने पास रख लेना जल्दी से। हो गया? Yes, sir. यस सर हो गया। क्वेश्चन भी हो गया होगा। देखो m की जगह पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखो ना, रिजेंबल करो। अभी लिखे हो तो आंख बंद करके लिखते हो। देखो m की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2011। 2011। बस उसमें लिख लो। आंसर तो दिख ही गया होगा। क्या लिखोगे? क्या होगा आंसर? Sir, 2011 to the power n minus 1 n m divided by 2011 minus 1. raised to the power n माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 2010। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि पिछले क्लास और इस क्लास से रिलेटेड आप लोगों ने टारगेट निकाल लिया? क्या द टारगेट अलॉन्ग विथ यू? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। पेज नंबर 8 जल्दी से निकाल लो। Yes, sir.
निकल गया पेज नंबर 8। यस सर। यस सर। सर इसमें वो- क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना एक्सरसाइज 14.1 का वो नहीं बन रहा था। बना क्यों रहे थे? सॉल्व करना था, क्वेश्चन तो बना हुआ है, सॉल्व करा करो तब ना सॉल्व होगा। सर 2-3 बार कर लिया था। 10 बार करोगे तब भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 5 + 12 आयोटा। ठीक है, ओके, अरे बोलो हाँ। यस सर। प्लस Yes, माइनस 3 + 2 3 + 2 आयोटा। ओके, रूट अंडर 5 - 12 आयोटा प्लस माइनस 3 + 2 आयोटा। ओ तो क्या सर मैं प्लस लेके चल दिया था इसको। जबरदस्ती है? हैं, जबरदस्ती है? नेताजी हो क्या तुम, जो मन करेगा वो करो मैथमेटिक्स के? अच्छा, तो या तो होगा, क्या होगा, 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? लिख लो 3 + 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा माइनस 3 + 2 आयोटा। वो आगे दिख गया होगा, दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, 6 अपॉन कितना हो गया, 4 आयोटा, 3/2 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, -3/2 आयोटा। यस सर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ये अच्छा लग रहा है ना? ऐसे लिखने में बड़ा मजा आता है, सुबह से इसको मैं यूज कर, बड़ा मजा आ गया लिखने में। ये तो कर लोगे, x - 1 का होल क्यूब प्लस 8 = 0, दैट इम्प्लाइज, अब तुम लोग बोल नहीं रहे हो, पिछले क्लास में भी किए थे। x - 1 = क्या हो जाएगा, -2 माइनस 2 अल्फा, और ओमेगा लिखा हुआ है तो ओमेगा लिख लोगे, ठीक है ना? ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यस सर। खत्म? अरे बोलो हाँ। यस सर, हो गया। Yes. यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जल्दी से बोलो, 7 रूट दे दिया -7 -24 आयोटा, बताए थे ना? 2 निकाल लेगा, इनटू क्या हो गया, 12 आयोटा। कैसे कैसे लिखा जा सकता है 12 आयोटा, 12 × आयोटा, फिर आयोटा आयोटा इंटू 12। 1 × 12 आयोटा, यस मालूम सर, 1 है, इंटू 3 × 4 आयोटा, और क्या लिखा जा सकता है, 3 आयोटा × 4, और क्या लिखा जा सकता है, 2 × 6 आयोटा एंड 2 आयोटा × 6। इतना ही पॉसिबिलिटी बनेगा। ऐसा चेक यस कर सर। जिसमें क्या आ जाए -7, तो ये पॉसिबिलिटी है जिसमें आएगा -7, तो क्या लिख सकते हैं, -7 - 24 आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर -24 आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू लिखोगे 3 - 4 आयोटा का 4 आयोटा का होल स्क्वायर लिखोगे। यस सर। यस सर। तो क्या हो गया, रूट अंडर 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 3 - 4। -4 आयोटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9, 9 और 16 वाई 25। स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आयोटा लेके नहीं करते हैं, है ना? रियल पार्ट या तो 3 होगा या -3 होगा, फिर दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तुम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, तुम लोग उसमें भी मुंह खोल के देख रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चले। तो यहाँ पे 3 × 4 आयोटा ही क्यों लिया गया? क्योंकि उसी से -7 आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। ओके। तो बाकी दूसरा तरीका क्या था बेटा, क्या बताए थे?
तो दूसरा तरीका ये था कि मतलब स्क्वायरिंग कोशिश ऑन करेंगे कि थोड़ा स्क्वायर की फॉर्म में ले आएं उसको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, फिर सॉल्व करेंगे। वो तो दूसरा स्कूल में करना है। ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ। आप लोग ये बताओ तो ऐसे फील होगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कर पाओगे, कुछ लगेगा दिमाग। ना घर पे करते हो ना क्लास में करते हो, तो करोगे कब? 12th खत्म होने के बाद? जब तुम्हारे बच्चे होंगे 11th में तब करोगे? कितने खुश हो रहे, शर्म की बात। मेरे ही भरोसे बैठे रहो तुम। सर 4 होगा इसका आंसर। कैसे? ये तो सर पीछे पहले मैंने वो क्या कहते हैं, जब 1 माइनस आयोटा रूट 3 उसको पहले रैशनलाइज किया, तो उससे मेरा आंसर आया 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n। फिर मैंने स्क्वायर किया तो उसको मतलब उसमें भी रूट 3 आयोटा आया, तो रेज टू पावर 4 करूँगा तो उसे रूट 3 आयोटा को स्क्वायर कर दिया तो -3 आ जाएगा, वो एक इंटीजर हो जाएगा। आंसर भी एक बार चेक कर लो। चलो, इसने कुछ तो किया। चेक कर लिया? यस सर। थैंक यू। देखो कहाँ, चेक करो कहाँ गलत है। हमारे क्लास में एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। अरे भाई जल्दी करो, कुछ भी लगाओ, गलत सही उल्टा सीधा दिमाग लगाओ। कम से कम हर्ष बोलता तो है, गलत ही बोले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे छोड़ देंगे तो 1 साल तक करते रहोगे हैं? क्या कहते हैं? सर 2 मिनट बस, एक यूजर फॉर्म ट्राई कर लेते हैं। 8 मिनट तो हो गया, 8 मिनट ले चुके हो, 2 मिनट क्या कर रहे हो? इतने में तो चारों ऑप्शन में चेक कर लिया रहता। इतने देर में तो चारों ऑप्शन चेक करके भी वो कर लेते। गौरव, यस सर। क्या चल रहा है? क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व तो चल ही रहा है, कैसे क्या चल रहा है दिमाग में सॉल्व करने के लिए?
इससे पहले रैशनलाइज किए सर। बस, चलो नया देखो, रैशनलाइज करेंगे तब भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। 1 plus √3 iota अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा, इसका पावर क्या है n। 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसका पावर है n। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ देख के याद आ रहा है? यस सर। yes sir अल्फा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस -1 minus √3 I upon 2 यस सर माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 plus √3 I divided by 2 इज इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे यस सर yes sir n के किस वैल्यू पे इंटीजर आएगा? जब n इज इक्वल टू 3 होगा। 3 अच्छा ऐसे कैसे सॉल्व हो गया सर? ऐसे थोड़े होता है सर। अच्छा, पहली बात ये देखो कितने तरीके से सोच सकते हैं इसको, ये समझ में आया? yes sir यस सर पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? no sir 1 प्लस √3 आयोटा 2 इंटू cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 होगा। yes sir 1 माइनस √3 आयोटा cos पाई बाई 3 2 cos पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। देखो अगर z अगर होता है, z इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस √3 आयोटा। अगर r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा होता है तो z बार क्या होता है? r e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। तो देखो z इज इक्वल टू अगर 1 प्लस √3 आयोटा है तो z बार ऑब्जर्व करने की बात है ना बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस √3 1 आयोटा। minus √3 तो पहला वाला हमारे पास आ गया 2 e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो। 2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3, ठीक है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। yes sir yes sir तुम लोग बहुत बदमाश हो, दिमाग नहीं लगाना है, खाली मास्टर साहब बैठ के सॉल्व करते रहे, है ना। क्यों नहीं सोचते? करना है, सोच के करना है ना क्वेश्चन, और एक ऑप्शन भी चेक कर देंगे तो पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो। इसको क्या लिख लिया? 2 e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 अपॉन 2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 रेज टू द पावर क्या हो गया? n हो गया। 2 और 2 कैंसिल, ये क्या हो गया? e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 रेज टू द पावर n, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो। e रेज टू द पावर आयोटा क्या हो गया? 2 पाई n बाई 3, 2πn/3 n का वैल्यू क्या क्या दिया? 1, n इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया? e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, तो ये इंटीजर नहीं होगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो गया? e रेज टू द पावर आयोटा कितना हो गया जल्दी से बोलो? 4 पाई बाई, by 3 ये भी नहीं होगा। n इज इक्वल टू 3 के e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो 3 के लिए इंटीजर हो गया, ठीक है। ऐसा समझ में। अब तीसरा जो सर मैंने भी सोचा था यही सोचा था, तो सोच ही रहे थे ना। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन में माइनस ले दिया था मैं, तो वो कैंसिल होके बना था। बेटा गलत होने के सारे ये सब तरीके ही होते हैं, इसके लिए कोई नया तरीका गलत होने के लिए थोड़े होता है। बाद में जब जेई का पेपर दे दोगे ना, तो फिर उसके बाद जो एग्जामिनर चेक करेगा ना, वो तुम्हें फोन करेगा कि श्रेय आप क्या सोच रहे थे, हमें बताइएगा, है ना। हर एक पेपर के बाद तो जेई फोन करेगा हर एक क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को, उसके पास तो और कोई काम है नहीं। गलत मार्क किया, गलत सोचा, माइनस प्लस किया, तो वो भी तो गलत ही कर रहे हो, उसको सही करना कहते हैं। और ये जो भाई साहब कर रहे थे, कौन थे? हर्ष जी,
1 प्लस रूट 3 आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 आयोटा, यही ना करा था हैं? यस सर। 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 प्लस 3 4 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -2 प्लस 2 रूट 3 रूट आयोटा। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, यही है। यस सर, यही आया था। हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 4 आ गया, फिर ये कितना हो गया सर -1 प्लस रूट -2 रूट 3 आयोटा, ये आ जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ऐसे करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसका पावर 4 करोगे, इसका जैसे करोगे तो फिर से ये वापस यहीं पे पहुंच जाओगे, इसके पास पहुंच जाओगे। ठीक है, यस सर। तो इसमें पता होना चाहिए जैसे ये आएगा, जैसे हमने करा ना, इसको एक बार सिंप्लीफाई किया तो इसे स्क्वायर को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना आ गया, और इसके बारे में पता होना चाहिए, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अल्फा है, इसका क्यूब करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं कितने क्वेश्चन के बाद तुम एक क्वेश्चन कर पाते हो। ये भी नहीं, कम से कम अटेम्प्ट करके आए, कितने क्वेश्चन नहीं हुए। लगे रहो लगे रहो। टाइम देख लो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। सर आ गया। कैसे, सर 0 आया। 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया, और माइनस में वहां पे वो सेम वैल्यू आ गई तो 0 हो गया। नहीं समझ में आया। क्या सर बोला, हाँ पूरा बोलो, क्या बोला। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 6n हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 6n कैसे हो जाएगा। सर स्टार्टिंग सर ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद पता चल रहा है क्या बोल रहे हो। सर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको, फिर वहां से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। नहीं सर, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। हाँ ठीक। सर लेकिन सेकंड वाला कन्वर्ट थोड़ी ना होगा, सेकंड वाले में 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, वो कन्वर्ट नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर में। सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो किसी एक 0 दूसरे के को इक्वल होता है। हाँ, तो किसी एक दूसरे को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, अपने अपने व्यूज रखने हैं। करेक्ट करने के लिए हमारा काम तुम ही करोगे तो फिर तो हो गया, अगले महीने की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, वो काम मेरे पे छोड़ दो। हाँ बोलो बोलो भाई, हर्ष कंक्लूड तो करो। 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 3n कैसे हो गया। सर रेज टू पावर 6n। हाँ 6n कैसे हो गया, कोई लॉजिक है कि वैसे ही हो गया। सर सिर्फ मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर से उस वाले फॉर्मूला से कर दिया। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं वो वाली, अल्फा रेज़ टू पावर m is equal to 1 if m is equal to 3n। सर मैं बताऊं, हाँ बोलो बेटा।
सर सबसे पहले सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो वहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा सर। तो फिर सबसे पहले वाला ब्रैकेट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला, उसके अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं, तो 2 ओमेगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 3n आ जाएगा पहला वाला ब्रैकेट। और उधर दूसरे वाला ब्रैकेट में भी ऐसे ही करके ओमेगा की पावर 6n आ जाएगा, और दोनों ही 3 के मल्टीपल है। हाँ तो सर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। एडजस्टमेंट तो सीधा है ना, इसमें उतना थोड़े है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हुआ, ये 0 होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो। अगले क्वेश्चन पे चलो कम से कम एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम कैलकुलेशन पे बिलीव करो। बोले थे ना यहाँ से दिमाग लगाना है। तो कुछ ना दिखे तब एक्सपेंड वगैरह किया जाता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन, इसमें दिमाग कम लगेगा। तो जल्दी कर फटाक से। हो गया, टाइम अप। सर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेज टू द पावर 4 के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 64 ओमेगा रेज टू द पावर 4 प्लस 9 ओमेगा रेज टू द पावर 4, 64 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24, 2 जा 48 ओमेगा क्यूब प्लस 48 ओमेगा क्यूब। वैल्यू रख दो 225। ये हो गया 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 64 ओमेगा टू द पावर 4 क्या होता है, ओमेगा के इक्वल। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 48 प्लस 48, ये किसके इक्वल होता है, -1 के। 225 -9 -64 प्लस 96। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्शन भी करें।
सीरीज वाले क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में करके करो। ओके, टाइम खत्म। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा, यहाँ पे 2, ये क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2। ऐसे करके कितने टाइम्स बनेगा? n टाइम्स। अगर ट्रिपलेट करें 3 3 के, तो ये कितना बन गया? जल्दी से बोलो। 2 ओमेगा क्यूब इंटू 2 ओमेगा क्यूब कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स। दिस इज इक्वल टू हो गया 2 रेज टू द पावर n। प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। कोई जल्दी जल्दी करना है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हो गया सर। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन किए हुए थे। ध्यान से देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बस एक सेकंड सर।
सर आप म्यूट पे हो। 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 इंटू क्या हो गया 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो गया 0। 1 + 2 ओमेगा अगर ये लिया है तो ओमेगा स्क्वायर अपने आप क्या आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, 1 - 1 माइनस √3 आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -√3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर सर यहाँ पे आपने 2 ओमेगा स्क्वायर लिया है, तो समझ में नहीं आया। अच्छा 2 ओमेगा होना चाहिए, यस तो क्या हो जाएगा ये वाला प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते ही आंसर बताओ। क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 आया समझ में? क्या ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है? क्या लिखा हुआ अल्फा इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2π/5, तो 5th रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब + अल्फा रेज टू -1 आएगा। इक्वल 0 के जीरो के इक्वल इक्वल। होता है तो इधर की तरफ जाके -1 हो जाएगा। असाइनमेंट वाला पेज निकालो, सेट 2 जल्दी से, क्योंकि इसके आगे ज्योमेट्री वाला शुरू होगा। पेज नंबर निकाल लिया? यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट निकालना है? -8 -8 आयोटा। इसमें पहला वाला क्या है 0 है, -8 आयोटा में क्या हो गया 8 आयोटा में 2 तो पहले ही बाहर निकल जाएगा, इंटू 4 आयोटा, क्या क्या फैक्टराइजेशन 4 आयोटा का होगा 4 इंटू आयोटा 4 1 into इंटू iota 4 आयोटा 1 into 4 iota 2 इंटू 2 2, into 2 iota। इसको जब स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर क्या हो गया +2 आयोटा का स्क्वायर, दोनों के किसके इक्वल हो गया 0, तो क्या लिखोगे -8 आयोटा कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर + 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2 - 2 आयोटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -8 आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया +-2 - 2 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। समय समाप्त। सर बस एक सेकंड होने वाला, लास्ट स्टेप बचा सर, होने वाला है बस।
ध्रुव कहाँ हो भाई? ध्रुव जी, ध्रुव कुमार, यस सर, कर पा रहे हो? यस सर। कहाँ बताते नहीं है तुम, फिर तुम्हारा वीडियोस वगैरह के प्रॉब्लम आ गई। वैष्णवी ऑन होल्ड। अच्छा, ऑन होल्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग पे लगा के चले जाते हैं? तो मतलब किसी से बात कर दी है फोन पे। अच्छा, फोन पे बात करते हैं तो ऑन होल्ड चला जाता है। सर आ गया आंसर, हो गया, 0 है। वैष्णवी है क्लास में? सर ऑन होल्ड तब चला जाता है जब नेटवर्क इशू आ जाता है ना कोई। चला फिर दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो। वैष्णवी क्लास में है आप? ए बाई बी सर इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से। सी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू हमारे पास है ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, बी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा फाई, सी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा साई। ए बाई बी ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा फाई। बी बाई सी क्या हो गया? ई रेज टू द पावर आयोटा फाई अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा साई। ई रेज टू द पावर आयोटा साई अपॉन ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2। e raised to the power iota theta minus phi, phi minus psi, e raised to the power iota psi minus theta is equal to 2। इसको करेंगे तो cos theta minus phi plus cos phi minus psi plus cos psi minus theta, पहला पार्ट, प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई प्लस कॉस फाई माइनस साई प्लस कॉस कहाँ से, साइन ना, प्लस साइन साई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा। तो साइन थीटा माइनस फाई प्लस साइन फाई माइनस साई और प्लस साइन psi minus theta is equal to 0। Comparing real and imaginary part। ठीक है, proceed to the next question number 3rd। तो आपका होमवर्क अगर होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 तक करके आइएगा, अगर नहीं करके आएंगे तो ठीक बात नहीं। टिल क्वेश्चन नंबर 9। और पैरेलली कीजिए सर, आज ही कीजिएगा। तो क्लास खत्म होगा ना तो आधा घंटा बैठ के असाइनमेंट कर लिया कीजिए। आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। 30 मिनट्स असाइनमेंट पे लगाया कीजिए। डेली भी नहीं पढ़ते हो, डेली 30 मिनट्स पढ़ा करो। ओके सर। आप लोगों को पिछले ही क्लास में कह दिए थे कि इसके बाद ये क्या करेगा, अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। ज्योमेट्रिकली आज छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। इसमें 2 क्लास में ख़त्म होता है और ये तीसरा क्लास है इसका, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के करें सब। क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे दोगे? तुम्हें खुद समझ में आया क्या बोला? मैं कहते क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे दोगे आप? अच्छा, हिंट मांग रहे हैं किस पे, किस में? क्वेश्चन नंबर 3 में। सर पूरे को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस टर्म में 2 से फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा सर मतलब दोनों ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहा है। कहीं पे अगर ए लिखा हुआ है,
ठीक है ना। कहीं पे अगर a लिखा हुआ है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से डिवाइड भी करना नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। एंड कर देंगे जो तुम्हारे जान पहचान का है उसके टर्म में देखो, एक बता दे रहा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा 2 से डिवाइड करने में। देखो क्या है, आयोटा प्लस √3 रेज टू द पावर 100, यही है ना। √3 के साथ आयोटा चाहिए ना। यस सर। यस सर। आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा रेज टू द पावर 100, 1 प्लस √3 बाय आयोटा रेज टू द पावर 100। 1 बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। आयोटा रेज टू द पावर 100 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 1 माइनस √3 आयोटा रेज टू द पावर 100, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो तुम कह रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बोलो भाई, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 100, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 100, 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिखा जाता है, माइनस ओमेगा। 2 रेज टू द पावर 100 माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 100। तो पहला जैसे सिंप्लीफाई किया वैसे सेकंड करोगे, और थर्ड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, पहला होगा ओमेगा, दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या ओमेगा रेज टू द पावर 100 कितना होगा, फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा 2 रेज टू द पावर 100 इंटू ओमेगा, फिर 2 रेज टू द पावर 100 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर 100 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, होमवर्क क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. सेट 1 कंप्लीट करना अगर है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट करके आना, ठीक। ओके, थैंक यू सो Yes, मच। यस सर। सर गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। गो टू होम, रात में ही कर लेना, सुबह का इंतजार मत करना।